नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। कल हम लोगों ने गंगा नदी पे बात की थी। आज का टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के पठार से एक स्थान है आंग्सी ग्लेशियर। ये कहीं कहीं आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी लिखा हुआ मिलेगा। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से ये निकलती है। तिब्बत के पठार में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के पठार में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये जो है कोरबा गार्ज से या दिहांग गार्ज से इसको बोलते हैं कोरबा गार्ज। गार्ज मैंने बताया था आपको कि जब नदी बहती है तो पहाड़ों को काट कर आई आकार की घाटी बनाती है। जैसे ये ऐसे पहाड़ हैं, नदी यहाँ से बह रही है तो ये नदी इस पहाड़ को ऐसे काट कर एक खड्डा बना देगी और यहाँ नदी बहते हुए नज़र आती है। इसको हम बोलते हैं गार्ज या दर्रा। ठीक है, तो यहाँ कोरबा गार्ज से ये भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद इससे मिलती है दिहांग नदी। दिहांग नदी जो है ये बाएं तरफ से इससे आके मिलती है। दाएं तरफ से दिबांग और लोहित नदियाँ इससे आके मिलती हैं। तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तब इस नदी को किस नाम से जानते हैं? जब ये दिबांग और लोहित नदी इससे आके मिलती है तब इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्लियर है भाई? ब्रह्मपुत्र इस नदी का नाम पड़ जाता है। यहाँ जब आगे बढ़ती है तो ये आसाम में जो है एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। आसाम में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है और इस नदी द्वीप का नाम है मांजुली। इस नदी द्वीप का क्या नाम है? इस नदी द्वीप का नाम है मांजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी टापू है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आसाम में है। किस राज्य में है ये? आसाम में। आगे बढ़ें। यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है, यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये जो है यहाँ पर जो है ये है बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो मैंने कल बताया था कि बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और इधर से गंगा आकर इसमें मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। मांजुली द्वीप के जब आगे चलती है तो इधर से आते हुए सुबनश्री से आके मिलती है और यहीं पर इसके बाद धनश्री भी आके मिलती है। सुबनश्री, धनश्री, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। धनश्री, धनश्री, ठीक है, सुबनश्री, धनश्री। इसके बाद मानस इसमें आके मिलती है। इसके बाद जो है इसमें मानस आकर मिलती है और इसके बाद इसमें तिस्ता आके मिलती है। ठीक है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ सुबनश्री, धनश्री, मानक और तिस्ता हो गई। ठीक है, बाएं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी जो कि कई बार पूछ जाती है, कपिली। ठीक है, कपिली जो है इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो यहाँ पर आके इससे मिलती है और फिर ये नदी आगे चली जाती है और यहाँ गंगा के साथ मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है भाई, एक बात और याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि एक नदी इससे आके मिलती है जिसका नाम है मेघना या बराक। मेघना या बराक। तो ये कहा जाता है कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये गंगा, जमुना और मेघना का 3 नदियों का डेल्टा है। ठीक है, तो ये मेघना या बराक नदी जो है ये मणिपुरी पहाड़ी से निकलती है। मणिपुर राज्य में मणिपुरी पहाड़ी से निकलती है और इधर बहते हुए जो है बांग्लादेश में जाकर ये जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तीनों नदियाँ मिलकर इस सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इनके बारे में लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम इसका होता है आंग्सी ग्लेशियर। आंग्सी
ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है भाई। इसकी सहायक नदियां अगर देखा जाएगा, इसकी सहायक नदियां, तो देखिए सहायक नदियां दो प्रकार से, एक दाईं ओर से मिलने वाली, दूसरा बाईं ओर से मिलने वाली। तो दाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो दिबांग, लोहित, दिबांग हो गया, लोहित, फिर इधर सुबनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, धनसिरी, मानस, तिस्ता। सुबनसिरी, धनसिरी, मानस और तिस्ता। बाईं ओर से मिलने वाली में, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में अगर देखा जाएगा तो दो हैं, एक है दिहांग और दूसरी है कपिली। दिहांग और कपिली। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? और इसको लिख लीजिएगा मांजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र असम में, असम राज्य में एक नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करती है। एक नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करती है, मांजुली का निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद जो है ये गंगा के साथ मिलकर जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और अंत में कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है। जब ये यहाँ आंशिक ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। सांगपो जो है ये तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उछल कूद करना। ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र को जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इन पॉइंट्स को भी आप याद रखोगे। ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो है और डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। ठीक है। तो चलिए उस पर बढ़ते हैं। आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं हम कल के वीडियो में। ओके, थैंक यू सभी को।